शाही सूख भी नहीं पाती अखबारों की और नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं। क्या छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है? क्या सिगरेट शराब पीने से रेप होता है? क्या देर रात बाहर रहने से रेप होता है या ज्यादा लड़कों के साथ घूमने से रेप होता है? अगर आपका जवाब ना है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है तब तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। हंसी तो फंसी, ये वाला काम है लड़कियों का। लड़की को 7:30 बजे घर में आ जाना चाहिए, कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक। आजकल लड़कियां देखो आप रोड में तो लड़कियां सिगरेट पीती हैं, लड़कों के साथ घूमती हैं और इतने इतने कपड़े पहन। बचपन में एक चीज सिखाई जाती थी कि बिना परमिशन के किसी के सामान को, किसी की चीज को छूना नहीं है, टच नहीं करना। लेकिन यहाँ तो बिना परमिशन के किसी के शरीर को नोच दिया जाता है। और विडंबना की बात यह है कि दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के इस देश में रेप चौथा मोस्ट कॉमन क्राइम बन चुका है। 26 मार्च 1972 इंडिया फर्स्ट रेप केस, मथुरा रेप केस। एक 14 से 16 साल की ट्राइबल लड़की मथुरा, जिसका पुलिस कस्टडी में 2 पुलिसमैन द्वारा रेप किया जाता है। और जब ये बात बाहर आती है तो काफी प्रोटेस्ट होते हैं। वुमेन राइट से लेके काफी लोग बीच में आते हैं। इनफैक्ट सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक को बीच में आना पड़ता है। और उसके बाद काफी लॉज बनते हैं, पुराने लॉज को रिफॉर्म किया जाता है, कुछ लॉ अमेंड किए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, साल बदलते हैं, लेकिन रेप होना नहीं बदलता। 16 दिसंबर 2012, शायद ये तारीख किसी को ना याद हो, दिल्ली का निर्भया रेप केस पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था इस केस ने। और यही वो साल था जब G20 देशों में इंडिया को औरतों के लिए सबसे खराब जगह माना गया था। और यही वो साल था जब एक रिसर्च स्कॉलर मधुमिता पांडे ने 142 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया था तिहाड़ जेल में, सिर्फ पता करने के लिए कि रेपिस्ट की मेंटेलिटी होती कैसी है। और उनकी रिसर्च में कुछ चीजें सामने आई। पहली चीज जो मधुमिता पांडे की रिसर्च रिपोर्ट में सामने आई वो थी एजुकेशन। मेजॉरिटी ऑफ रेपिस्ट 3rd और 4th क्लास ड्रॉप आउट थे। उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन तक पूरी नहीं की थी। एजुकेशन इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए। एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि आपको पता लगे क्या करना सही है, क्या करना गलत, क्या करना एथिकल है, क्या करना अनएथिकल। और मेजॉरिटी ऑफ रेपिस्ट अनएजुकेटेड थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेटेड लोग रेप नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है ज्यादातर लोग अनएजुकेटेड होते हैं। और दूसरा फैक्टर जो सामने आया वो था आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश। परवरिश का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपके संस्कार, आपके रीति रिवाज, आपका कल्चर, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक इंसान को बनाने में, एक इंसान को डेवलप करने में। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत समय पहले मेरे से किसी ने बोला था कि सौरभ, ये जो छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, इससे फर्क पड़ता है। तो मैंने सिर्फ उससे एक क्वेश्चन पूछा कि तेरे सामने कोई लड़की अगर छोटे कपड़े पहन के आ जाए तो क्या तू उसका रेप कर देगा? तो वो शर्म से अपना सर नीचे करके बोला, नहीं यार मैं समझ गया, सॉरी। तो मैंने कहा तू क्यों नहीं करेगा? अगर छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है तो हर इंसान को कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी परवरिश, हमारा कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। और ज्यादातर रेपिस्ट की जो अपब्रिंगिंग थी, परवरिश थी, वो ही ठीक नहीं थी। उनकी नींव ही कमजोर थी तो इमारत तो ढहेगी। तीसरी चीज जो मधुमिता पांडे की रिसर्च रिपोर्ट में सामने आई वो थी मेल डोमिनेंस, पुरुष प्रधान समाज। हमेशा से हमारा समाज पुरुष प्रधान ही रहा है। एक औरत के पल्लू से, उसके घूंघट से उसकी इज्जत और उसके कैरेक्टर को जज कर लिया जाता है। ऐसी हमेशा हमारी सोच रही है। और ज्यादातर रेपिस्ट में देखा गया कि उनकी सोच मेल डोमिनेंस वाली थी। एक आदमी की जरूरत एक औरत की जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इस टाइप की सोच थी, इस टाइप की विचारधारा थी उनकी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर पाया गया उनकी रिपोर्ट में। और चौथा फैक्टर जो सामने आया वो थे हमारे सोशल नॉर्म्स, हमारा सामाजिक व्यवहार। आज भी हम उस देश में जी रहे हैं जहाँ कंजर्वेटिव सोच होती है, खुल के बात ही नहीं होती किसी भी टॉपिक के बारे में। सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात ही नहीं होती। इनफैक्ट जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो तो जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता है वो जल्दी से निपटा दिया जाता है कि पढ़ाना ना पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल पाया गया। हमारे सोशल नॉर्म्स, कंजर्वेटिव सोच की वजह से भी ये चीज़ देखी गई, जिस वजह से अवेयरनेस नहीं आती। और ये भी उनकी रिपोर्ट में सामने आया। तो उनकी रिपोर्ट में जो 4 फैक्टर सामने आए वो थे एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, मेल डोमिनेंस और हमारा सोशल नॉर्म्स। मेजॉरिटी ऑफ रेपिस्ट में देखा गया कि ये चारों फैक्टर पाए गए। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि रेपिस्ट एक इंसान नहीं होता, रेपिस्ट एक सोच होती है। और जिनकी ऐसी सोच होती है वो समाज पे सबसे बड़ा बोझ होते हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ महिलाओं को बोला जाता है कि देर रात होने से पहले घर वापस आ जाना, अपने पास चिली स्प्रे रख लेना, जिस गाड़ी में बैठोगे उसका नंबर नोट कर लेना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वेट करना, अकेले रात को निकलना मत, किसी मर्द के साथ निकलना। क्योंकि हमारी सोच रहती है कि रेप से बचा कैसे जाए। हमारी सोच ये नहीं रहती कि रेप को रोका कैसे जाए, विक्टिम को इंसाफ मिल जाए, दोषी को सजा मिल जाए और रेप केस क्लोज। जब तक ये थिंकिंग चेंज नहीं होगी सोसाइटी लेवल पे, तब तक रेप होना नहीं रुकेगा। और यही सारी चीजें मधुमिता पांडे की रिसर्च रिपोर्ट में भी सामने आई, इसलिए उनकी रिसर्च रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। महात्मा गांधी का बड़ा फेमस कोट था, द डे अ वुमन कैन वॉक फ्रीली ऑन रोड एट नाइट इज द डे वी कैन से दैट इंडिया हैज अचीव्ड इंडिपेंडेंस। जिस दिन कोई महिला रात को सड़कों पे बेपरवाह घूम सकती है बिना किसी डर के, उस दिन हम कहेंगे कि भारत
आज़ाद हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और जाने से पहले दे दो मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब, चैनल कर दो सब्सक्राइब।